नदी के साथ मनुष्य का गहरा संबंध रहा है। प्राचीन काल से ही सभ्यताओं का जन्म नदियों के किनारे होता रहा है और नदियों के द्वारा लोगों का लालन पालन किया जाता रहा है। यूं तो नदियों के जल का उपयोग मुख्यतः कृषि कार्य, पीने के पानी, बिजली उत्पादन जैसे कार्यों में किया जाता है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में कुछ ऐसी भी नदियां हैं जिनके जल से सोना प्राप्त किया जाता है। इस वीडियो में हम दुनिया की कुछ ऐसी ही नदियों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनके जल से सोना प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 1, स्वर्णरेखा नदी। भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्य के कुछ इलाकों में बहने वाली नदी स्वर्णरेखा दुनिया के उन गिनी चुनी नदियों में शामिल है जिसके जल से सोना प्राप्त किया जाता है। झारखंड में तमाड़ और सारंडा जैसी जगहों पर स्वर्णरेखा नदी के पानी में स्थानीय आदिवासी रेत को छानकर सोने के कण इकट्ठा करते हैं। आमतौर पर एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद सोने के 1 या 2 कोण निकाल पाता है। एक व्यक्ति पूरे महीने में 60 से 80 सोने के कण निकाल पाता है। हालांकि किसी महीने में संख्या 30 से भी कम होती है। ये कण चावल के दाने या उससे थोड़े बड़े होते हैं। रेत में सोने के कण छानने का काम साल भर होता है। सिर्फ बाढ़ के दौरान 2 माह तक काम बंद हो जाता है। रेत से सोना निकालने वालों को एक कण के बदले 80 या 100 रुपए मिलते हैं। एक आदमी सोने के कण बेचकर माह भर में 5 या 8 हजार रुपए कमा लेता है। हालांकि बाजार में इस एक कण की कीमत करीब 300 रुपए या उससे भी ज्यादा होती है। स्थानीय दलाल और सुनार यहाँ के आदिवासी परिवारों से सोने के कण खरीद कर करोड़ों की संपत्ति बनाते हैं। नंबर 2, करकरी नदी। स्वर्णरेखा नदी की तरह इसकी एक सहायक नदी करकरी की रेत में भी सोने के कण पाए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्णरेखा में सोने के कण करकरी नदी से ही बहकर पहुंचते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी के पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहते हैं कि करकरी नदी की लंबाई केवल 37 किलोमीटर है। नंबर 3, क्लोंडाइक नदी। कनाडा के डॉसन शहर में बहने वाली क्लोंडाइक नदी से भी सोना निकाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस नदी की तलहटी में सोना बिछा पड़ा है। 1896 में जॉर्ज कॉर्मेक, डॉसन सिटी चार्ली और स्कूकम जिम मैसन ने सबसे पहले इस नदी में सोना होने की बात बताई थी। जैसे ही क्लोंडाइक नदी में सोना होने की खबर फैली, इस शहर में लोगों का खास तौर से सोना खोजने वालों का तांता लग गया। 1898 में इस शहर की आबादी महज 1500 थी, जो कि रातों रात बढ़कर 30,000 हो गई। क्लोंडाइक नदी के जल से सोना प्राप्त करने की विधि। सर्वप्रथम सोने वाली इस नदी के पास जमी रेत को बाल्टियों में इकट्ठा किया जाता है। फिर उसे कई बार छाना जाता है। इसके बाद नदी के पानी को छोटे छोटे बर्तनों में रखकर जमाया जाता है। फिर इस बर्फ से सोने के टुकड़ों को अलग किया जाता है। सोने के ये टुकड़े कई शक्ल के होते हैं। कुछ टुकड़े मोतीनुमा होते हैं, कुछ पतले छिलके के समान होते हैं और कुछ गुच्छे के आकार में भी होते हैं। सोना तलाशने के लिए यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। कोई भी खुदाई करके यहाँ सोना तलाशने का काम कर सकता है।